हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th कॉमर्स क्लास का मैथ देखने वाले हैं। ये एम एल अग्रवाल, नीरज राज जैन की बुक आती है, उसी से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसके थ्योरी को देखेंगे। सबसे पहले मैं बतला दूं कि आपका कुछ टॉपिक कॉमर्स क्लास का और कुछ क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का, दोनों का टॉपिक कॉमन है, ठीक है। उसमें स्टेट लाइन है, तो स्टेट लाइन हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास 11th में भी आपका काम आएगा और कॉमर्स क्लास के 11th में भी पढ़ना है। तो आप 11th क्लास के बच्चे हो या कॉमर्स 11th क्लास के बच्चे हो, आप दोनों पढ़ सकते हैं इसको। तो आइए सबसे पहले हम इसका टॉपिक स्टेट लाइन देखते हैं। स्टेट लाइन देखने से पहले सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरेट करते हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिए। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, मतलब निगेटिव आएगा इस पे। ये वाई एक्सिस, इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, जहाँ एक्स भी और वाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे दो लाइन लेना है जो दोनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जस्ट लाइक ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसे उलट दें तो ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा लाइन कि किधर से भी देखिए, इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, कैसे भी देखिए, एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ऐसे लाइन क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होंगे। तो ये जो लाइन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। और ये साइड, इसका ये साइड, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है। तो हम इसको 4 कोऑर्डिनेट में बांट रहे हैं। पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कि आपका क्या है, एक्स पॉजिटिव है, इसलिए एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को हम क्या लिखते हैं, 0 ग्रेटर देन 0। और वाई भी क्या है, इसमें पॉजिटिव है, तो वाई को भी क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, या इसी को हम पॉजिटिव ही लिख सकते हैं। सेकंड में आइए, अगर इसमें चल के आइएगा तो सबसे पहले आप एक्स में चलिएगा, तो एक्स में चलिएगा तो ये निगेटिव, एक्स निगेटिव को हम क्या लिखते हैं, 0 से छोटा, लेस देन 0। एक्स क्या है, लेस देन 0 है। अब वाई क्या है, ऊपर में है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। इसी को लिख सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव, इसी का साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में आइए, एक्स मेरा निगेटिव, वाई मेरा भी निगेटिव, तो एक्स निगेटिव को 0 से छोटा, निगेटिव, 0 से वाई भी 0 से छोटा, निगेटिव। एक्स कैसा है, लेस देन 0, वाई कैसा है, लेस देन 0, यानी कि दोनों क्या होगा, निगेटिव। इसको क्या लिखेंगे, साइन में निगेटिव। क्यों, क्योंकि हम आप इस क्वाड्रेंट में जब भी आप चलिएगा, आप आइएगा, किसी नंबर को रखिएगा तो एक्स भी निगेटिव बताएगा, वाई भी निगेटिव बताएगा, तो जो भी क्वाड्रेंट लिखिएगा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। आइए इसमें आते हैं, इसमें क्या है, पहले एक्स लिखिए, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है, निगेटिव है, तो वाई को निगेटिव, 0 से छोटा, इसका साइन देखिएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा। तो जिस तरह से हम किसी का अपना एड्रेस बताते हैं ताकि वो हमारे घर तक पहुंच जाए, उसी तरह से कोऑर्डिनेट में अगर किसी को बताना होगा कि हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे हैं, ये पॉइंट पे हैं, तो उसको बताना होगा, ठीक है, कि हम कहाँ हैं या इस पॉइंट से कैसे पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि हम ऑरिजिन से चलेंगे, इसके सामने एक्स और फिर इतना ही चलेंगे वाई,
इतना चलेंगे एक्स, इतना ही चलेगा वाई, हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे किसी को अपना एड्रेस बताते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी आपका एड्रेस बताना है। तो मेरा पॉइंट है ये और इसका हमको बताना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्स में चलिएगा। तो मान लीजिए एक्स पॉजिटिव है, ये 0, एक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, इस तरह से नंबर आएगा। अब वाई में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से नंबर आएगा। तो यहां से हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं और यहां से हम यहाँ परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स में कहां पर गिरा, यहां से जब परपेंडिकुलर गिराइएगा तो एक्स को कहां पर कट किया है, 4 पे, यानी कि ये डिस्टेंस क्या मिल गया उसको, 4, 4, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से वाई पे परपेंडिकुलर गिराइए, देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 5, तो यह वाई हो गया, ये वाई हो गया कितना, 5। यानी कि हम किसी को अपना कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। यदि वो कोई और यहाँ पहुंचना चाहे तो सबसे पहले वो एक्स में चलेगा 4 और फिर वाई में चलेगा 5। एक्स में चलेगा 4 और वाई के पैरेलल कितना चलना है आपको, 5 यूनिट चलना है यहाँ पे। ये आप इस मेरे पास पहुंच जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले, ठीक है, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट किसी का बता सकते हैं। या कोई यहाँ पर हो, यहाँ इस पॉइंट पर हो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 6। ये यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए वाई पे, इसी तरह से मान लेते हैं 6 है, देखिए वाई मेरा कितना आ जाएगा, 6। तो हम किसी को बता दें कोई व्यक्ति यहाँ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 6,6। सिंपल है। आप अगर यहाँ जहां है वहां से आपको एक्स पे परपेंडिकुलर गिराना है, जो डिस्टेंस ये आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एक्स पर जो डिस्टेंस आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा, ये एक्स का मान हो जाएगा, ठीक है। अब वाई पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, तो जो वाई में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6, ये वाई कोऑर्डिनेट 6 होगा। इस तरह से हम किसी को अपना लोकेशन बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेट को तरह दूसरे नाम से भी जानते हैं। एक्स को एक अलग नाम है अवशीषा, अवशीषा, ठीक है। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। हम इसको 2 नाम से जानते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अगर किसी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स को हम बोलते हैं अवशीषा, और वाई को दूसरा नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला देते हैं तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ जब कंबाइन कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स, वाई है। एक्स को दूसरे नाम से जानते हैं अवशीषा, वाई को दूसरे नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट, या वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको अवशीषा को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स को, और डी नेट भी बोलते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन जब आएगी तो वहां आपका एक्स का मान न बोल करके अवशीषा दे देगा, अवशीषा बोलेगा, तो ध्यान रखिएगा आपको एक्स कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है। वाई दे देगा तो वाई की जगह न बोल करके बोलेगा वाई ऑर्डिनेट गिवन है, तो ऑर्डिनेट के समझिएगा कि वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, और दोनों को जब एक साथ बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन देखें, किसी का पोजीशन देखें कि कैसे निकालते हैं। दूसरी बात इसी तरह से आप देखिएगा, कि मान लीजिए हमको यहां पहुंचना है, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। यहां से भी हम परपेंडिकुलर गिरा दिए और यहां से भी परपेंडिकुलर गिरा दिए। हम पहले एक्स पे परपेंडिकुलर गिरा दिए, एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स से ये परपेंडिकुलर गिरा, अब वाई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ कट किया, एक्स आपका मिला 3 और वाई मिला आपका 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,4। यानी कि किसी भी पॉइंट अगर दिया हो तो वहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स पे और वाई पे, और जिस पॉइंट पे, जिस नंबर पे गिरता है परपेंडिकुलर, वो वैल्यू एक्स हो जाता है। वाई एक्सिस पे जिस नंबर पे परपेंडिकुलर गिर रहा है वो वैल्यू वाई हो जाता है। दूसरी बात,
कि अगर हम ये पॉइंट निकालना है, हमसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट का कहाँ कट कर रहा है, लोकेशन कहाँ देना है, तो 1 से 3 जाएंगे, बोला जाएगा कि 3 4 कहाँ है, लोकेट कीजिए। तो 3 जाएंगे, x में 3 जाएंगे, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x में 3 जाएंगे, 3 से परपेंडिकुलर खींचेंगे और y से परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहां कट किया वहां वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। उसी तरह से कोई बोले कि 5,6 निकालिए, 5,6 निकालिए, तो 5 से परपेंडिकुलर खींचिए और यहाँ 6 से परपेंडिकुलर खींचिए, यहाँ जो कट किया ये क्या हो जाएगा, 5,6, 5,6। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन, ठीक है ना। आपका पहला क्वेश्चन दे दिए 2,3, दूसरा क्वेश्चन है 0,2, तीसरा क्वेश्चन है 0,-3, फोर्थ है -4 -5, फिफ्थ क्वेश्चन है +5 -3। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको लोकेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देंगे, जितना मान हो उतना ही आप खींचे। देखिए सबसे मैक्स बड़ा मान 5 है, तो 5 से ज्यादा आपको लेने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला पॉइंट है 2 3, तो 2 से परपेंडिकुलर डालिए, देखिए प्लस प्लस है, प्लस है, ये भी कोऑर्डिनेट प्लस है, तो दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 पे जाइए, एक्स कोऑर्डिनेट 2 पे जाइए, 2 चलिए यहाँ से ओरिजिन से 2 पहुंच गए, 2 से परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पे, 2 से एक लाइन खींचिए y के पैरेलल, और 3 से जाइए, 3 से एक लाइन खींचिए, ये जहां कट किया ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 3। उसी तरह से 0 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 0, और x कोऑर्डिनेट कितना है 0, x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है, अरे सॉरी, x कोऑर्डिनेट 0 है और y 2 है, ये वैल्यू है, ये पॉइंट आएगा। हम जानते हैं कि इस पे अब हम आपको आगे बताएंगे कैसे हो रहा है। इस कोऑर्डिनेट पे आपका x क्या होता है, x क्या होता है, क्योंकि आप इधर बढ़िएगा लेफ्ट साइड राइट साइड, तो पॉजिटिव x, इधर बढ़िएगा तो निगेटिव साइड, तो निगेटिव x का वैल्यू मिलेगा, ऊपर बढ़िएगा तो y पॉजिटिव y निगेटिव। लेकिन इस पॉइंट पे आपका x क्या आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, आप ऊपर कितना भी बढ़िए x का मान नहीं बढ़ेगा, तो ये यहाँ 0 तो ये कितना आएगा 0,2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो आपको इस पॉइंट का लोकेशन मिल गया। या आप बोल सकते हैं कि ऐसे खींचिए 0 जाइए तो 0 यहाँ है, 0 से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक। अब 2 पे जाइए, y2 जाइए, 2 से एक लाइन खींच दिए, तो दोनों कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो ये हो जाएगा आपका 0,2। चाहे आप जितना बड़ा लाइन खींच दे उससे मतलब नहीं है, आपका कट कहाँ किया यहाँ, तो ये हो जाएगा 0,2, 0, -3, x आपका 0 और y आपका -3, ये हो जाएगा x आपका 0, इस लाइन पर पूरे 0 है, और y आपका -3। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले -3 पहुंचिए, 0 जाइए, 0 से एक लाइन खींच दीजिए, तो 0 से एक लाइन खींच दीजिए, अब -3 जाइए, -3 से एक लाइन खींच दीजिए, कहाँ कट किया यहाँ, तो 0,3 हो गया। उसी तरह से -4 -5, देखिए दोनों नेगेटिव है, तो -4 गया, पहले x एक्सिस -4 खींच दिए, y -5 खींच दिए, कहाँ कट किया a, -4, -5 a होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, x से परपेंडिकुलर, y से परपेंडिकुलर, जहां कट किया ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा लोकेशन। 5, -3, तो x क्या है 5 और y क्या है निगेटिव, तो y निगेटिव नीचे आता है, तो 5 और ये 3, ये हो जाएगा 5, -3, x पे गए 5 पे और एक लाइन ड्रॉ किए, एक 3 से लाइन ड्रॉ किए, जहां कट किया ये कोमा हो गया 5,3। इस तरह हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में हमेशा आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, और ये इस पे y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। तो हम आपको कैसे मिलता है वो हम आपको बताएंगे। डिस्टेंस फार्मूला,
दो कोऑर्डिनेट लिए, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अभी दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसका नाम चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ से एक लाइन मिला दिए जो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें ए बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको ए बी का कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हम यहां से जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो आता है ये डिस्टेंस x1 होगा। क्यों? यहां से परपेंडिकुलर गिराइएगा तो यही तो डिस्टेंस आता था। जैसे यहां से आप गिरा रहे थे, यहां से आपका था 3 और 4, तो 3 कौन सा डिस्टेंस आ रहा था? 1 2 ये 3, ये आ रहा था डिस्टेंस। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस आता है, एक्स कोऑर्डिनेट का 1 2 2 3 आ रहा है, ये था एक्स, ये था एक्स। तो यहां से जो ये गिरा है ये होगा x1 उसी तरह से। ठीक है, और यहां से जो गिरा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2। क्योंकि मान लीजिए आपका यहाँ है कोई, यहाँ से गिराइएगा तो जो x कवर करेगा वो क्या हो जाएगा? x2। ये x1 है, ये x1 है, y1 है, ये मान लेते हैं कि x2 है, y2 है, मान लेते हैं कि 6 है और ये 7 है, तो यहाँ तक जाएगा 6, यहाँ तक जाएगा 6। तो ये जो डिस्टेंस है x वाला ये हो जाएगा x2। तो ये मेरा x2 है, x2 है तो मेरा क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो टोटल कितना? x2 माइनस करेंगे कितना? x1। तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। और ये जब आया तो ये भी उतना ही आएगा, x2 माइनस x1। उसी तरह से ये y पे परपेंडिकुलर गिरा दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यही जैसे y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 1 2 3 4, ये 4 डिस्टेंस आ रहा था, y पर डिस्टेंस करेंगे, y को जहां कट करता है वो आपका y कोऑर्डिनेट हो जाता है, y कोऑर्डिनेट हो जाता है। उसी तरह से ये y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये कितना कट किया? ये आपका y1 कट किया है, y1 डिस्टेंस हो रहा है। तो y1 है तो ये इसके पैरेलल ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा? y1 ये हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये कर रहा है आपका y2। ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? y2। तो ये आपका पूरा हो गया क्या? y2। ये कितना हुआ? y2। ये टोटल y2 में से y1 माइनस करेंगे, टोटल y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? y2 माइनस y1। इन ट्रायंगल, आप चलिए इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अब किस में चलिए? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या? BCA, चाहे ACB, AB का स्क्वायर जो है, AB का स्क्वायर जो है ये पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगेगा। हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस कितना है? AB, बेस कितना है? AC का होल स्क्वायर बराबर होगा BC के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से AB हमको निकालना है, यही डिस्टेंस भी है, AB हमको निकालना है। तो AC कितना आया? AC मेरा आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC मेरा क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरा AB कितना आ जाएगा? मेरा AB का स्क्वायर इतना आया, इसलिए AB मेरा कितना आएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस ले सकते थे लेकिन डिस्टेंस है ये हमेशा प्लस लेंगे। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये क्या है? AB निकल गया। AB क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, या अब्सिसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या होता है? अब्सिसा था। हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ अब्सिसा, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मैं ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्या है? अब्सिसा का डिफरेंस है, उसका होल स्क्वायर।
ये क्या है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस है, उसका होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट में रख करके याद रख सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात है कि ए बी जो आता है, आप किसी में से यहाँ से आप यहाँ का डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, दोनों डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। तो हम x2 ना बोल करके x1 माइनस x2 भी लिख दे ना होल स्क्वायर तो भी मेरा चलेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दे तो भी मेरा डिस्टेंस सेम ही आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7,10 एंड 3,-4। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या है, दो पॉइंट ले लिए, इसका नाम हम ए रख देते हैं 7,10 और बी पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हम 3,-4 रख रहे हैं। ये है x1/1 और ये है x2/2। ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आप यहाँ पर रखिए, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 7 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -4 माइनस करेंगे y1 क्या है 10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 में से 7 जाएगा, -4 का होल स्क्वायर और ये -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर, ठीक ना, 196 आता है। और ये दोनों को ऐड करेंगे 12 9 1 10 11 और 202 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 5 करना है, कुछ नहीं करना है आपको। x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट इंडिकेट करना है, इस फार्मूले पर रखना है, सॉल्व कर देना है बस। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज क्या है 5 यूनिट है, यानी कि पॉइंट हम ए लिए, ए का कोऑर्डिनेट कितना a-2, पॉइंट बी लिए और 5,1। एक इस पॉइंट को पॉइंट ए नाम दे दिए, इस पॉइंट को पॉइंट बी नाम दे दिए। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, क्या है 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट है। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है, ए का वैल्यू बताना है, अब शीशा बताना है, ए जो है ए का वैल्यू निकालना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फर्दर यूज करते हैं। तो यूज कीजिए डिस्टेंस फार्मूला, ए बी का डिस्टेंस निकालिए। ए आपका होगा x1/1 और ये हो जाएगा आपको x2/2, ठीक है। तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या कीजिए x2 क्या है 5, x1 क्या है a का होल स्क्वायर, y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -2, ये है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5, दोनों पॉइंट का बी ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 5 ये हो जाएगा 5 माइनस ए का होल स्क्वायर और ये माइनस प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, आइए स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर करते हैं रूट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 25। आइए 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर -2 ए बी यानी 5 2 10 ए और प्लस बी स्क्वायर, आइए 9, 25 कैंसिल आउट, सबको सॉल्व कर दीजिए। तो ए स्क्वायर -10a प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक आ गया ए में, तो सॉल्व कीजिए ए स्क्वायर 9 को ऐसा तोड़िए कि उसके फैक्टर से क्या आना चाहिए 10, आज गुना करने पे जोड़ने पे 10, गुना करने पे 9, 9a -1a और प्लस 9 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 9a में -9 में -1 जोड़िएगा -10, अब -9 में -1 से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, यानी कि सही है। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1a -9, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो a -9। तो अब दोनों से a -9 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बच गया a, यहाँ बचा -1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0
और दूसरा इससे 0। क्यों? क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो एक बार ये 0 होगा तो भी मेरा मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा, या ये 0 होगा तो भी मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा। तो दोनों ये, या ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 1, यानी ए का दो मान पॉसिबल है, 1 और 9 दोनों। अगर यहाँ ए का मान 1 रख देंगे और 1 रख देंगे, पुनः डिस्टेंस अगर निकालेंगे ना चेक कर करके तो 5 मिनट बताएगा, और 9 भी रख दीजिएगा ए का मान, और पुनः डिस्टेंस फार्मूला से लगा के डिस्टेंस निकालिएगा तो भी मेरा 5 बताएगा, यानी ए का मान दो मान पॉसिबल है, यहाँ ए का वैल्यू निकल गया। तो ये उसी जैसा सा क्वेश्चन था, पहले क्या दिया था, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते थे, अभी ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक अननोन डाल दिया है, एक अननोन रख दिया है, अननोन को लेकर साथ चलेंगे, और जो डिस्टेंस दिया है, क्योंकि हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस इसके बराबर है, इक्वल टू में ले लेंगे, एक अननोन है तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा और एक का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स 7, 10, -2, 5 एंड 3, -4 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ये तीनों पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं, तो लेट करते हैं द थ्री पॉइंट्स क्या, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 7, 10, बी हम इसे मान लिए -2, -2, 5 और सी एंड सी मान लिए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सभी का हम डिस्टेंस फार्मूला से, सभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस तरह से बनता होगा, या इस तरह से आप ट्रायंगल बनाइए इस तरह से। तो दो का स्क्वायर का सम, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस है तो दो साइड का आपस में लेंथ क्या आना चाहिए, इक्वल भी आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस सभी साइड का लेंथ निकालेंगे, तो सभी साइड का लेंथ निकालेंगे तो फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या, साइड AB का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या आप फार्मूला जानते हैं, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, AB का निकाल रहे हैं, आपको y कोने का डिफरेंस और x कोने का डिफरेंस लाना है। तो किसी को x1 मानिए, किसी को x2 मानिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको x2 मानते हैं, इसे x1 माना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, माइनस में जुट के -9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर ये -5 का स्क्वायर, क्या आएगा 81, और ये 25 ऐड करेंगे 6 और 8 2 10 106 रूट अंडर 106। ए बी मेरा इतना आएगा। इन आप निकालिए डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं, बी सी का, इसमें x कोने का डिफरेंस और y कोने का डिफरेंस का स्क्वायर का रूट, ये x2 ले लिए माइनस ये ले लिए का होल स्क्वायर, और -4 ले लिए, माइनस करेंगे 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये 5 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 3 2 5 5 का स्क्वायर, और ये -9 का होल स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तो 25 और ये 81, तो ऐड करेंगे 106। उसी तरह से AC का निकालिए, डिस्टेंस AC का निकालिए, इसको x2 ले लिए, इसको x1 ले रहे हैं, तो ये 3 - 7 का होल स्क्वायर, और ये -4 में -10 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये आएगा -14 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर 16, ये 196, तो आ जाएगा 212 212 इस तरह से आएगा। तो हम देखिए दो साइड आपका इक्वल है, यहाँ हमको क्या मिला कि AB जो है बराबर है BC के, दोनों का लेंथ कितना है, यानी कि दो साइड तो आपस में इक्वल हो गया, यानी कि आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। और देखना है ट्रायंगल ABC is a isosceles
ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो साइड आपस में ट्रायंगल का इक्वल है। अब आते हैं, अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC का जो स्क्वायर आएगा, AC का जो स्क्वायर आएगा ये दोनों का स्क्वायर का सम के बराबर है। तो AC क्या है? AC आता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो मेरा AB कितना है? AB मेरा √16 का होल स्क्वायर, BC मेरा क्या है? सेम है 106 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 160, इसका 160 ऐड करेंगे तो 212 ये आएगा। और AC भी मेरा कितना था? 212, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या आया? बराबर आया। तो ये कैसा है? ये कब हो सकता है? जब ट्रायंगल इस तरह का होगा, जब ट्रायंगल इस तरह का होगा, जब ट्रायंगल क्या होगा? इस तरह का होगा। ये मेरा AC होगा, ये B होगा, यानी कि B पे मेरा राइट एंगल बन रहा होगा। AC मेरा क्या आया? ये आया। आइए 106 सॉरी, ये दोनों आपस साइड बराबर, और AC इतना है, ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर है, यानी कि ट्रायंगल ABC कैसा है? आइसोसेलेस भी है, और एक 90 डिग्री भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। AC का स्क्वायर जो है AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसा तभी आ सकता है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि पाइथागोरस किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल कैसा आ गया? ट्रायंगल ABC is a isosceles right angle triangle, hence proved, ये प्रूव्ड हो गया। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा? सभी साइड का AB BC AC सभी साइड का लेंथ निकाल लेना है, और निकाल करके देखना है कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड का स्क्वायर का सम के बराबर आता है कि नहीं। यदि आता है तो हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और आपस में दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस भी हो जाएगा। तो इस तरह से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आया। नोटेबल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम जानते हैं कि ये क्या है? ये क्या है? ओरिजिन है, और यहाँ क्या है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर x पॉजिटिव x एक्सिस है। तो इस पे क्या है? x का मान बढ़ रहा है, और इधर -1 -2 -3 -4 x का मान घट रहा है। ये निगेटिव x एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस है और पॉजिटिव x एक्सिस है। तो कोई आपसे पूछेगा कि इस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ऊपर बढ़ेंगे, x एक्सिस के वो ऊपर जाएंगे तो मेरा y बढ़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो y मेरा निगेटिव होगा। तो कोई पूछ रहा है आपसे x एक्सिस पे क्या होगा? ये x एक्सिस है। कोई पूछ रहा है आपसे कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए, ऊपर बढ़ रहे हैं तो y बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हैं तो y घट रहा है। तो यहाँ y क्या है? यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। तो यहाँ आए, हम यहाँ आए, तो यहाँ मेरा x1 है, y अभी भी 0 है, क्योंकि हम यहाँ x पे हैं, y ऊपर नहीं उठे हैं। ऊपर जब जाएंगे तो y बढ़ेगा, कि हम अभी x पे हैं, इसलिए y 0 है। यहाँ आए तो भी मेरा y 0 है, यहाँ आए तो क्या मेरा 3 0 है, y 0 है। आप यहाँ भी आइएगा तो y 0 होगा। यहाँ आइए लेफ्ट साइड, x आप इधर लेफ्ट साइड आए तो x निगेटिव आएगा, और y अभी भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ऊपर उठिए, चाहे यहाँ आइए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, आप ऊपर उठिएगा तभी आपका y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, नीचे आइए डिक्रीज करेगा। इस लाइन पे तो आप उठे ही नहीं, आप यहाँ से ऊपर डिस्टेंस गए ही नहीं, ऊपर गए ही नहीं, तो आपका क्या आएगा? y 0 आएगा, यहाँ 0 है। इसी तरह से -2, -0 -3, 0 और -4, 0 इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। तो यहाँ देखने वाली बात है कि सारा कोऑर्डिनेट फिक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? तो फिक्स कोऑर्डिनेट मेरा y है। y क्या है? 0 है। तो इस एक्सिस का इक्वेशन अगर कोई पूछे कि y x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y = 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो नोटेबल पॉइंट में पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा? तो हमेशा बोलिएगा कि y बराबर क्या आता है? y बराबर 0 आता है। एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नोटेबल पॉइंट है। उसी तरह से y एक्सिस पे चलिए, नीचे जाने पे y घट रहा है, ऊपर जाने पे y बढ़ रहा है, नीचे जाने पे y घट रहा है। तो यहाँ तो x भी 0 है, y भी 0 है।
तो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हम x आगे बढ़े, x आगे बढ़े नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर एक y बढ़ेगा ना कि x आपको आगे बढ़िएगा इधर तब बढ़ेगा। ऊपर जाने पे आप जितना यहाँ से भी ऊपर जाइए, चाहे यहाँ से ऊपर जाइए, यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या, हम y के लंग ऊपर बढ़ रहे हैं, y के लंग ऊपर बढ़ रहे हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान से, y के लंग ऊपर बढ़ रहे हैं, ऑर्डिनेट की लंग बढ़ रहे हैं, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के ऊपर बढ़ रहे हैं। x नहीं बढ़ेगा यहाँ से, x आपका तभी बढ़ेगा जब आगे पीछे होइएगा, यानी कि हम इस पे देखने वाले हैं, इस पे देखने वाले, यहाँ से हम आगे नहीं ना हुए, पीछे नहीं ना हुए, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका x नहीं बढ़ रहा है, x यहाँ भी 0, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, x 0 बताएगा, यहाँ भी 0 बताएगा, यहाँ भी 0 बताएगा, यहाँ भी 0 बताएगा, यानी कि y एक्सिस पे ये जो मेरा y एक्सिस है, y एक्सिस में मेरा ये 0 उसी तरह से नीचे आई है, तो 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, इस तरह से आएगा। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस है, हम जैसे ही आगे बढ़ते कुछ लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो मेरा x बढ़ता कुछ या घटता, हम इस पे बढ़ रहे हैं इसके, तो y एक्सिस को लंग बढ़ेंगे तो x का कोई मतलब नहीं है, x आपका कुछ नहीं इंक्रीज किया, ये मान आपका ज्यों का त्यों था, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, 0, 0 सभी पे रहेगा, इसलिए आपका x कोऑर्डिनेट इस पे फिक्स हो गया। तो इस पे फिक्स कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, x कोऑर्डिनेट, इसका इक्वेशन क्या आएगा, x = 0। y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है, इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, x = 0। दूसरा नोटेबल पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, कोई पूछे कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, बोलिएगा कि x = 0 होता है, ठीक ना, x का पूछेगा तो y = 0, y का पूछेगा तो x = 0। और दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन भी है इसमें, आइए इसी पे कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1, y1 एंड पॉइंट Q x2, y2। पहला कंडीशन है PQ जो है पैरेलल टू y एक्सिस से है, तो हम एक पॉइंट P ले लिए, एक पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है, P मेरा पॉइंट है x1, y1 है, अब Q मेरा पॉइंट है x2, y2 है, x2, y2 है, तो कह रहा है कि ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये पैरेलल है y एक्सिस के, ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो जाहिर से बात है कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये मेरा अगर x1 डिस्टेंस है तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिराइए, तो ये मेरा भी x2 डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से हम पर ये पॉइंट x है, y है, ये पॉइंट जब गिराते हैं ये डिस्टेंस मेरा, आप शीशा बोलिए या x कोऑर्डिनेट बोलिए, ये आता है, और यहाँ y पे गिराते हैं परपेंडिकुलर, तो ये मेरा y आता है, ये y के लॉन्ग रहेगा तो y, ये x के लॉन्ग रहेगा तो ये x हो जाएगा, तो ये मेरा x निकालना है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराए तो ये x हो गया, ये x1, और यहाँ से जब गिराए तो ये x2 हो गया, तो x1 मेरा, इस केस में x1 बराबर मेरा क्या आया, x2 आया। क्यों, क्योंकि y के जगह कोई पैरेलल रहेगा, तो ये देखिए अगर ये x मेरा 3 है, मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू x मेरा 3 है, ठीक है, और यहाँ वो इस पॉइंट पे चलेंगे, इस पॉइंट पे चलेंगे, इस पे भी तो x 3 होगा, नहीं समझे, तो इसको फिर से क्लियर करते हैं आपको, जैसे हम कोई लाइन खींच रहे हैं, x = 2, ठीक है, तो हम ये इस पॉइंट पे हम देखे, जैसे इस पॉइंट पे देखते थे कि 0, 0, यहाँ हम बढ़ते थे 0, 1, यहाँ बढ़ते थे 0, 2, 0, 3, और यहाँ -0, -1, 0, -2, 0, -3, इस तरह से ये फिक्स होता था। इसका इक्वेशन क्या आता था, x = 0, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। उसी तरह से ये देखिए यहाँ है x कोऑर्डिनेट 2 है, और y कितना है मेरा 0, ऊपर बढ़े थोड़ा सा 1 डिस्टेंस ऊपर गए, तो मेरा x मेरा 2 है। क्योंकि यहाँ से आप डिस्टेंस देखिएगा ना तो x का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए तो 2 पे गिरेगा, ये डिस्टेंस 2 थी, x 2 हो जाएगा। अब y मेरा कितना, यहाँ से इस पे गिराइए, यहाँ से इस पे गिराइए, इस पे गिरेगा 2 तो 2 हो गया, इस पे गिराएगा तो 1, 1, 2, 2, 1, आइए उसी तरह से सॉरी ये 2, 1, आइए 2, 2, आइए यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा तो x 2 और y 3, नीचे गिराइए, ये 2 आए y -1, 2 y -2, इस तरह से। तो यहाँ फिक्स क्या है, x = 2, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 2। उसी तरह से अगर तीसरा पॉइंट अगर इसमें देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन निकाल रहे हैं, अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो वहां आएगा x = समथिंग वैल्यू k,
x बराबर समथिंग वैल्यू k, क्यों? क्योंकि अगर ये 2 यूनिट है तो x बराबर 2 आएगा, अगर 3 यूनिट है तो x बराबर 3 आएगा, ये 4 यूनिट है तो x बराबर 4 आएगा, अगर माइनस है तो माइनस x बराबर -1 आएगा। उस तरह से हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसा है कि ये पॉइंट यहाँ आ रहा है 3 पे, तो 3 0 3 1 3 2 3 -1 3 -2, इस तरह से। इस पे फिक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर 3। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x बराबर 3। लेफ्ट साइड आएंगे, मान लीजिए ये है x -1 0 x -1 1 -1 2 -1 -1 -2, क्यों? क्योंकि आप ये x के लेफ्ट साइड आ गए, एक 1 यूनिट, तो 1 यूनिट आ गए तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 1। तो यहाँ भी आप यहाँ से भी देखिएगा परपेंडिकुलर गिरा करके, इस पे यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, ये -1 पे गिरेगा, ई +1 पे गिरेगा, इसलिए -1, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालिए, इस पे डालिए, तो ये आएगा x कोऑर्डिनेट -1 और ये y पे कितना आएगा -2, ये इसके लिए -1, 2। उसी तरह से नीचे, तो हम इसका क्या आ गया, ये यहाँ से ओरिजिन से कितना सा लेफ्ट है, x -1, ये -1, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया। हम अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो या तो x जितना यूनिट लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, देख लेना है, वही वैल्यू यहाँ रखना है। अगर बोलेगा कि पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट, x बराबर 3, पैरेलल टू y एक्सिस -1 यूनिट, तो x बराबर -1, इस तरह से रख देंगे तो हमारा y इक्वेशन निकल जाएगा। उसी तरह से फोर्थ पॉइंट, अगर पैरेलल टू फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, y बराबर समथिंग वैल्यू आएगा, y बराबर समथिंग वैल्यू। कैसे दिखाते हैं, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ आएगा तो 1 0 2 0 3 0 -1 0 -2 0। आप एक यूनिट नीचे आ जाइए, यानी 2 यहाँ से देखेंगे तो 2 यूनिट नीचे आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा y कितना हो गया, x मेरा कितना हो गया, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिए इस पॉइंट से इस पे, x मेरा 0, y कितना, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो y मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, तो मेरा x कितना हो जाएगा 1, y कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से x मेरा कितना हो जाएगा, इस पे पॉइंट डालिए 2, y कितना हो जाएगा मेरा, इस पे डालिए, इस पे परपेंडिकुलर कितना 2। उसी तरह से 2, 3, इस तरह से यहाँ ये -1, -1, 2, यहाँ ये, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, इस पे देखिए कितना जा रहा है। सबसे पहले x में देखिए -2, y में देखिए 2, इसका कोऑर्डिनेट देना है। इस पे फिक्स क्या है, इस पे फिक्स है 2, सभी जगह 2 2 2 2। कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या आएगा, y बराबर 2। उसी तरह से हम पहले भी देखे थे, इसका इक्वेशन क्या आता था, y बराबर 0। उसी तरह से ये 2 यूनिट नीचे है, मान लीजिए 3 यूनिट ऊपर है, तो इसका इक्वेशन आएगा 3। मान लीजिए कि ये है, सॉरी y माइनस में लिए थे, ये माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस है -2। उसी तरह से y -3 ले लेते हैं, -3 यूनिट। उसी तरह से मान लीजिए y 1 यूनिट ले लिए तो y बराबर 1, इससे 1 यूनिट ऊपर, यानी कि कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y बराबर k। अब k का मान दिया रहेगा कि ये जो y बराबर समथिंग जो मान है, कहेगा कि पैरेलल टू x एक्सिस है 3 यूनिट, तो 3 टाइम्स ऊपर, पैरेलल टू x एक्सिस -1 यूनिट, तो माइनस ओरिजिन से x एक्सिस से -1 यूनिट नीचे। ये पैरेलल किसका होगा, x एक्सिस का, y एक्सिस से पैरेलल होगा जो y बराबर समथिंग आएगा। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1, y1 एंड पॉइंट q x2, y2 पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो हम बना देते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, एक पॉइंट लेते हैं Q जिसका x2, y2, ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, ये इसका डिस्टेंस निकालना है। तो जाहिर से यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ से x1 बराबर x2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेमी लाइन पे, इस लाइन पे अगर सेमी लाइन है, ये सेमी लाइन पे x1 क्या होगा, x2 बराबर होगा, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन अलग अलग नहीं होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइएगा तो ये x1 होगा, यहाँ से सेम इसी पर परपेंडिकुलर गिराइएगा तो वो भी क्या होगा, x2 होगा। तो यहाँ से क्या आया, x1, x2 बराबर आया। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या जानते हैं, PQ का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो हम जानते हैं कि x1 x2 क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ मेरा आएगा मॉड ऑफ y2 माइनस y1, मॉड क्या है लगा डिस्टेंस को डेटा, मॉड होता है डिस्टेंस फंक्शन, ये डिस्टेंस का बताता है, ये निगेटिव, ये स्क्वायर कट गया यहाँ से, ये बाहर निकल गया, ये पॉजिटिव, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम पॉजिटिव मॉड लगाकर आपको बता दिए, ये हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये है, अब कोई लाइन ये है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये है, ये मान लीजिए P x1 y1 है, ये है Q x2 y2 है। तो हम जानते हैं कि यहां से जो y1 निकाल रहे हैं, ये जो y1 है यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालिएगा ना, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालिएगा तो यही क्या आ रहा है, y2 आ रहा है, यानी कि y1 y2 क्या आया, कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यानी कि उसमें क्या आया, y1 बराबर y2 होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ निकालिए, ये डिस्टेंस यहाँ निकालिए, दोनों क्या है, इक्वल है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, PQ का डिस्टेंस लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ y1 y2 इक्वल है, तो y1 y2 इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, वो ये दोनों इक्वल है तो सेम चीज घट के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, ये रूट से बाहर निकलेगा तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, इसको मॉड लगा देंगे क्योंकि ये निगेटिव नहीं होता है, तो मेरा ये आ जाएगा। एक तरह से थ्योरी है जो क्वेश्चन में बनाया गया है, आपको 4 पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का जो इक्वेशन आएगा पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, जो x बराबर समथिंग आएगा, चाहे जितना यूनिट दे, उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y बराबर समथिंग कोई वैल्यू आएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन हम बना के दिखाएं, आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।